अरबिया, सऊदी अरबिया की हालत टाइट है। वो कह रहे कि आज हम लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सऊदी अरबिया पे एक बात पता नहीं आपको। और पाकिस्तान, पाकिस्तान ये तो भिखारियों का सरदार है, कंगालों का बादशाह है, उजड़े चमनों का गुले गुलिस्तान है, नाम है पाकिस्तान। जहां खून से महंगा है पानी और डॉलर से सस्ता है ईमान। हीरा मंडी है, दाम लगाइए, डॉलर उछाइए, जो मोलो मिल जाएगा। सुनने में है कि बाजवा साहब भी फौत हो गए हैं। यार ये बाजवा साहब को किसने मार डाला? 2 दिन पहले उनका नाम आ जाता और बेचारे मर जाते। ऐसे उनका मौलाना डिजिल ने नाम के ले लिया, स्लिप हो गई। धुरंधर में भी कुछ ऐसा ही सीन था, स्लिप हुई थी, कोई मरा था, वैसे ही मर गई है। वाह, धुरंधर से प्रेरित है क्या? अब धुरंधर से प्रेरित है क्या? देखिए, कोई अननोन गनमैन वगैरह नहीं थे, ये सब बिल्लो, ये सब मुनिया का काम है, हीरा मंडी वालों का काम है। और पर विडंबना ये है कि ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद वाले हैं, इनका कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान को गालियां दे, सबको गालियां दे, बाजवा का 24 घंटा नहीं निकलता, पर लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद वालों का कुछ नहीं होता। ये नहीं, ये आपको इनकी औकात और असलियत बताएगी, अल तकिया की पराकाष्ठा बताएगी। भाई देखो, अल तकिया के शोरूम में क्या हो गया? मेरा फोन खुद कैसे चल गया? मेरा फोन प्रेरित हो रहा आप लोगों से, क्या बात है। मेरा फोन खुद चल गया, मैं यहां मैंने कहा मेरा म्यूजिक मेरे फोन पे। बॉस, दुश्मनों की साजिश है ये भाई। रूहानी ताकत तो नहीं लग गई इस पे? देखो मेरे हाथ यहाँ थे, देखो फोन भाई, यहाँ देखो, ये मेरा फोन है। कोई रूहानी ताकत तो नहीं लग गई इस पे? यार ये विनोद कहाँ है? विनोद से पूछो भाई, ये रूहानी ताकत तो नहीं लग गई इसमें? हाँ, वैसे सुमित पीर का तो वैसे कुछ नहीं कर पाते, चलो रूहानी ताकत से कुछ आजमाते हैं, रूहानी फोर्स। एनीवे, तो ये जो कॉर्ड है ये लगी। और अब जरा मैं आपके जरा कॉर्ड के जो सबसे बड़े धुरंधर हैं हमारे मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में 2-3 टिप्पणियां करूं। टिप्पणी, आप जानते हैं मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, थोड़ी बहुत टिप्पणी कर लेता हूं। ट्रंप को कोट कर रहा हूं, सुमित जी IRGC का रूहानी हैकर। हाँ, रूहानी हैकर, हम सनातनी है भाई, रूहानियों को बोलो रास्ता निकल ले। सनातन से टकराओगे तो खड़े होने लायक भी नहीं रह जाओगे। हर हर महादेव। जरा इनकी बात करें। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब, इनकी बात करें। इनको ट्रंप ने बोला, कोट अनकोट, हाँ, मैं ट्रंप को रिपीट कर रहा हूं, मेरी भाषा नहीं है। He never thought he'll be kissing my ass। हाँ, मैंने सोचा यार ये ट्रंप ने क्या बम फोड़ दिया। He never thought he'll be kissing my ass, ऐसा बोला ट्रंप ने। मतलब इतने बड़े बादशाह सलामत, इतने बड़े मुल्क के किसिंग माय एस। इवन अमेरिकन में ये बहुत गंदा स्लैंग है भाई, इट्स अ वेरी डर्टी स्लैंग। मुझे ट्रंप साहब अब जरा भाषा पे संयमित रखे अपने आप को। और उसने कहा, he thought I'm any other loser president, I'm not। और फिर बोला, oh he's a great man, he's a warrior। पहले क्या था, पहले 4 थप्पड़ बोलता, फिर कहता मुन्ना लगी तो नहीं, बच्चा तू मेरा, बच्चा तू मेरा, हुजैर, अब अच्छा तू तेरा हुजैर मामू जिंदा है, जमाल जमाली वाला, बच्चा तू मेरा, हुजैर मेरे बच्चे, तेरा मामू जिंदा है। वही वाली बात है, पहले लपेड़ा। और कहां लपेटा? हाँ, जहां सऊदी का इन्वेस्टमेंट फोरम। फिर बोला हाँ हम तुम्हें F-35 भी देंगे। फिर इजराइल ने बोल रखा F-35 दोगे तो हम उठने नहीं देंगे। साथ में तभी धमकी भी डरा ली। आपको पता धमकी क्या है? धमकी बॉस ये है कि युद्ध खत्म होते ही इब्राहिम अकॉर्ड पे अंगूठा लगाना है। विकल्प नहीं, oh Muhammad says oh I can't do this because I can't do this is because no, after that it is over you have to sign Ibrahim Accord। जब लिंडसे ग्राहम ने कहा था, और मैंने आपको बोला, आपने कहा भाई सुमित सर ये तो कोई जरूरी नहीं, पर लिंडसे ग्राहम का कहना न कहना डजंट मैटर। अब तो खुद बादशाह सलामत ने कह दिया है कि युद्ध खत्म, इजराइल से मित्रता, और पाकिस्तान मर गया। और तुम भैया ये कहा के नेटो की बातें करो, क्वाड लेटर की बात, नेटो के तो खुद ओवरहॉल की बातें ट्रंप करा के नेटो का ओवरहॉल करना पड़ेगा। तो ये मुस्लिम नेटो में क्वाड, मुस्लिम नेटो, मुस्लिम क्वाड, वो चीजें बनाओ जो चल रही हो। नेटो के ओवरहॉल की बातें तो खुद ट्रंप कर रहा है। ज़ेलेंस्की हमारा आजकल MBZ से मिल रहा, अभी जॉर्डन गया था, जॉर्डन में मिल रहा, करा साहब मेरे पास बेहतरीन मिसाइल शील्ड। आपको पता कॉमेडियन से वो सेल्समैन बन गया है, मिसाइल शील्ड का सेल्समैन बन गया है ज़ेलेंस्की। और कतरियों पे वैसे कोई अटैक नहीं हो रहा आजकल, बहुत रहमो करम हो रहा उन पे। जजिया बन रहा है ना, जजिया, कतरियों पे कोई अटैक नहीं हो रहा। तो मुस्लिम क्वाड की बात करें, कुवैत पे सब अटैक हुआ। कुवैत पे अनफॉर्चुनेटली पहले भी अटैक हुआ, बार हुए। 10 कुवैत के सिपाही जख्मी हैं, एंड सम ऑफ देम मे नॉट बी एबल टू मेक इट। दैट इज व्हाट द न्यूज़ इज। बड़ा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ऑल, बट कुवैत में बहुत वो हो रहा है।
कुछ ये इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इब्राहिम एकॉर्ड को मानती हैं, सऊदियों को थोड़ी बहुत तकलीफ है, बट विकल्प नहीं बचेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब एक चीज जानते हैं कि अगर ट्रंप की शरण में नहीं गया, ईरान मुझे उठने लायक नहीं छोड़ेगा। बाकी तैयब अर्दोगन कुछ भी बकवास करता रहे, और सब यहूदियों की चाल है, मुसलमानों को लड़वाना है, मेरी बहन एक यहाँ रोएगी, एक बहन रहेगी। मैं कहा भाई तेरी बहनें कितनी है, क्यों बहनें रोती क्यों है यार? हम तो बोलते हैं हमारी बहनें खुश रहे, मुस्कुराए, भगवान उन्हें 1000 साल की उम्र दे, और तुम के मेरी बहनें की यहाँ रोती बहन, मतलब वेरी बैड, वेरी सैडिस्टिक माइंडसेट। सनातनियों का ऐसा माइंडसेट नहीं होता। वैसे भी दा क्या क्या कहते हैं उसे, एक वर्ड है उसका, बुजुर्ग खलीफा, बुजुर्ग खलीफा, बुजुर्ग खलीफा। अब बेचारे उम्र दराज हो रहे, हाँ उम्र दराज हो रहे हैं, और अब जरा खलीफा बनने की हसरतें अभी भी नहीं गई, ये खलीफा की बात है। अब ये सीक्रेट वॉर प्लान क्या सर, ये बताना। आप मौसवी को जानते हैं, मौसवी वही है जिसने अराद था, वो शहर अराद और आपका दिमोना पे अटैक कराया, अराद में काफी नुकसान हुआ। बीरशेवा, अराद और दिमोना, ये 3 जगह है जहां इजराइल में नुकसान हुआ था। इसके लोग मारे गए सारे, पर ये मौसवी भी बचा है। मौसवी कह रहा है कि अब अगर लड़ाई जीतनी है तो प्लान दूसरा बनाना पड़ेगा। क्या प्लान बनाना पड़ेगा मालिक? प्लान ये है कि आपको लड़ाई को दुश्मन के खेमे के अंदर लेना पड़ेगा। यानी कि इजराइल इज टॉकिंग ऑफ, अरे नहीं सर इजराइल नहीं, ईरान, स्लिप ऑफ टंग हो जाती। ईरान इज टॉकिंग ऑफ टेकिंग आउट अमेरिकन रडार्स, कि अमेरिका के रडार्स को ब्लाइंड करके अमेरिका पे या अमेरिका की बेसों पे हमला कर लो। ये मौसवी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास वेपन्स है जिसके माध्यम से मैं ये कर सकता हूं, या मैं वो वेपन्स एक्वायर कर सकता हूं जिसके माध्यम से मैं ये कर सकता हूं। बाकी मैं आपको बताऊं, आज KC-135 ने एक और ने क्रैश लैंडिंग की है, लैंड हुआ है, ध्वस्त नहीं हुआ है। जिस हिसाब से KC-135 ठुकरे हैं, ईरान की एक स्ट्रेटजी तो काम कर रही है KC-135 के ऊपर फोकस डाल के, और अमेरिकन्स आर ग्रॉसली मिसकैलकुलेटिंग दिस। अब ये सऊदियों के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा मुझे नहीं पता, बट हो रहा है। और बाय द वे ये खलीफा साहब जो उम्र दराज हैं, उनके बारे में भी ट्रम्प साहब ने एक लाइन बोली थी, बोला आई आस्क्ड एर्दोगन, ही इज अ गुड लीडर, ही इज अ ग्रेट लीडर, आई आस्क्ड हिम टू कीप हिम आउट, डोंट गेट इन। मेरा मुन्ना तुम्हारे बस का काम नहीं, जरा बड़े लोग का क्लब है, बात रही है। अब ये जितने थके पिटे खिलाड़ी है, ये इस्लामाबाद में बैठ के अलिफ लैला के, जैसे इस्लामाबाद में धुरंधर की पायरेटेड कॉपियां चल रही है ना आजकल, पायरेटेड कॉपी पे खुश हो रहे पाकिस्तानी, वैसे ही कॉर्ड के आइडिया को कॉपी करके उसकी सस्ती लोकल कॉपी बना के उस पर इस्लामिक मोहर डाल के ये बैठे इस्लामाबाद में। और मैंने देखा यार पीछे बुक शेल्फ में इतनी सारी किताबें थी, वो भी अंग्रेजी में। मैं कहा मदरसा छापो, अंग्रेजी आती किसको है, किसने पढ़ ली? वो इशाक डार ने किताबें पढ़ ली, और इशाक डार का स्टेटमेंट आया, ईरान और यूएस हम पे बड़ा खुश है कि हम एक मीडिएशन का काम करें। मैंने कहा वाह बेटा क्या बात है, गुलाम मीडिएशन करते हैं। वो मौलवी याद है आपको, कौन सा मौलवी जो था अपना ईरान का, उसने वो गुलाम है, गुलाम तो कुछ भी नहीं कर सकते। कल तक तो ये सऊदियों को गच्चा दे रहे थे, तुमने पैसे दे दिए, हमने तुम्हारी रक्षा नहीं की। और मौलवियों से मुझे याद आई, क्वाम में एक मौलवी साहब है आयतुल्ला जन्नती, कसम से जन्नती नाम है उनका, बीच में 2-3 नाम हो रहे पर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जन्नती साहब जन्नत रसीद हो गए हैं। ये जन्नती साहब हमारे जनती खमेनी के बड़े मित्र थे।